विज्ञान के अनसुलझे रहस्य, डार्क मैटर और ब्लैक होल के अंदर की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, और सियास्ट्रा में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ सबसे पेचीदा और दिमाग को झकझोर देने वाले रहस्यों में उतरने जा रहे हैं। हम डार्क मैटर की प्रेतबाधित उपस्थिति का पता लगाएंगे, एक अदृश्य रूप जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है। हम ब्लैक होल की घटना क्षितिज में उतरेंगे, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं और समय का ताना बाना ही उलझ जाता है। तो अपनी जिज्ञासा को तैयार करें, अपने दिमाग को खोलें और हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलें जो आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के करीब ले जाएगी। तो चलिए एक ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य से शुरुआत करते हैं जो वास्तव में आपके दिमाग को हिला देगा। डार्क मैटर। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारा मामला है ना? सितारे, ग्रह और गैस के बादल, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यहाँ तौड़ा है, वह सारा मामला जिसे हम देख सकते हैं, वह सब कुछ जो आवर्त सारणी पर है, वह ब्रह्मांड का लगभग 5% ही बनाता है। ये सोचने वाली बात है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। बाकी सब लगभग 27% डार्क मैटर है। ये एक अदृश्य पदार्थ है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। डार्क मैटर प्रकाश के साथ बिल्कुल भी संपर्क नहीं करता है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। यह हमारे उपकरणों से छिपा रहता है। यह अदृश्य है, जैसे एक प्रेतबाधित ब्रह्मांडीय जाल जो हर चीज को एक साथ रखता है। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। तो हम कैसे जानते हैं कि यह वहां भी है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकते हैं। यह अन्य वस्तुओं पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से अपनी उपस्थिति का संकेत देता है। सोचें कि यह कैसा है। आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और आप बता सकते हैं कि कोई अंदर है, भले ही आप उन्हें नहीं देख सकते। यह एक अदृश्य उपस्थिति की तरह है। आप उनके द्वारा छोड़े गए इत्र की गंध, कुर्सी पर पड़े उनके कोट से जान सकते हैं। ये संकेत हमें उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। डार्क मैटर ऐसा ही है, ये अपने गुरुत्वाकर्षण हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी उपस्थिति के बारे में संकेत छोड़ता है। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। तो डार्क मैटर किससे बना है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। खैर, यही चीजें और भी दिलचस्प होती हैं। हमारे पास इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। हमारे पास कुछ प्रमुख संदिग्ध हैं। इनमें से एक संभावना कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कण या विम्प हैं। एक संभावना कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कण या विम्प हैं। ये कण सामान्य पदार्थ से बहुत कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। ये काल्पनिक कण सामान्य पदार्थ से बहुत कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक इनका पता लगाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ किकर है, हम अभी भी नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है। यह एक गहरा रहस्य है। यह आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। ये एक ब्रह्मांडीय पहेली है जो हमें यह सवाल करने के लिए मजबूर करती है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं। यह हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए ब्रह्मांड के एक और मनमोहक रहस्य में उतरते हैं, ब्लैक होल। ये गुरुत्वाकर्षण के राक्षस इतने घने हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनके चंगुल से बच नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष यान में एक ब्लैक होल के पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस करना शुरू कर देंगे, जो आपके शरीर पर जोर से और जोर से खींच रहा है। ये ज्वारीय बल के रूप में जाना जाता है और ये आपके शरीर को स्पेगेटी की तरह फैला सकता है। इसे प्यार से स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात है, आप वास्तव में स्पेगेटिफाइड हुए बिना भी आप कभी भी ब्लैक होल में वापस रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेते हैं तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इस बारे में हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, जहां अज्ञात शासन करता है। अब चलिए एक ऐसे रहस्य पर चलते हैं जो थोड़ा और करीब है, चेतना का रहस्य। हमारे अपने सिर के अंदर मौजूद यह पहेली सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को समान रूप से परेशान करती रही है। सोचें कि यह कैसा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो संवेदनाओं से भरी हुई है।
हम रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श का अनुभव करते हैं। यह आसान लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह नहीं है। चेतना को समझना विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह एक कठिन समस्या है, एक ऐसी समस्या जो हमें इस बारे में हमारे सबसे बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है कि दुनिया कैसे काम करती है और हम कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चेतना मस्तिष्क का सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह एक उभरती हुई संपत्ति है जो विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। यह एक सिम्फनी की तरह है जहां व्यक्तिगत वाद्य यंत्र एक साथ मिलकर एक सुंदर और जटिल राग बनाते हैं। तो वहां आपके पास है दोस्तों, चेतना का रहस्य, एक गहन और पेचीदा पहेली जो हमें यह याद दिलाती है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह एक ऐसी पहेली है जो हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। चलो, कौन यहां एक अच्छी पहेली से प्यार नहीं करता है? पहेलियां हमारे दिमाग को चुनौती देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। और हमारे अपने दिमाग से ज्यादा पेचीदा पहेली और क्या हो सकती है? यह एक जटिल और रहस्यमय संरचना है। आज रात के एपिसोड के लिए हम सपनों की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो हमारी जागृत अवस्था से बिल्कुल अलग है। चेतना का एक ऐसा क्षेत्र जो उतना ही मनोरम है जितना कि यह मायावी है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी कल्पनाएं और वास्तविकता मिलती हैं। सदियों से सपने मानव जिज्ञासा का विषय रहे हैं, जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और हमारी तर्कसंगत सोच को चुनौती देते हैं। जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और हमारी तर्कसंगत सोच को चुनौती देते हैं। सपनों ने हमेशा से ही हमें सोचने पर मजबूर किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों को आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वार के रूप में देखा। देवताओं और पूर्वजों के संदेशों से भरा हुआ। देवताओं और पूर्वजों के संदेशों से भरा हुआ। वे मानते थे कि सपने दिव्य संदेशों का माध्यम है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्राइड से आता है। फ्राइड ने सपनों को गहराई से समझने की कोशिश की। फ्राइड का मानना था कि सपने हमारी दमित इच्छाओं और इच्छाओं की खिड़कियां हैं, हमारी बेहोश मन की झलकियां हैं, हमारी बेहोश मन की झलकियां हैं। उनके विचार में सपने प्रतीकों और रूपकों से भरे होते हैं। उनके विचार में सपने प्रतीकों और रूपकों से भरे होते हैं जिन्हें व्याख्या की जा सकती है ताकि हमारी गहरी सबसे गुप्त इच्छाओं को उजागर किया जा सके। जिन्हें व्याख्या की जा सकती है ताकि हमारी गहरी सबसे गुप्त इच्छाओं को उजागर किया जा सके। यह एक जटिल प्रक्रिया है। फिर हमारे पास सक्रियण संश्लेषण सिद्धांत है, जो यह बताता है कि सपने अनिवार्य रूप से हमारे सोते हुए दिमाग द्वारा बनाए गए यादृच्छिक तंत्रिका फायरिंग का एक अर्थहीन उपोत्पाद है। जो यह बताता है कि सपने अनिवार्य रूप से हमारे सोते हुए दिमाग द्वारा बनाए गए यादृच्छिक तंत्रिका फायरिंग का एक अर्थहीन उपोत्पाद है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा मस्तिष्क इन यादृच्छिक संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा है, उन्हें एक सुसंगत कथा में बुन रहा है, उन्हें एक सुसंगत कथा में बुन रहा है, भले ही वह कथा कितनी भी विचित्र या असंबद्ध क्यों न हो। भले ही वह कथा कितनी भी विचित्र या असंबद्ध क्यों न हो। सपनों की यह दुनिया हमें हमेशा चकित करती है। तो अगली बार जब आप सपनों की भूमि की यात्रा से जागें, तो उन क्षणभंगुर छवियों और अजीबोगरीब परिदृश्यों को खारिज करने में जल्दबाजी न करें। तो उन क्षणभंगुर छवियों और अजीबोगरीब परिदृश्यों को खारिज करने में जल्दबाजी न करें। इसके बजाय एक पल के लिए उनके आश्चर्य और रहस्य पर विचार करें। इसके बजाय एक पल के लिए उनके आश्चर्य और रहस्य पर विचार करें। शायद वे आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ठीक है, अपने आप को तैयार करो, विज्ञान के प्रति उत्साही, क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरी तरह से दिमाग को झकझोर देने वाला है। समानांतर ब्रह्मांडों की संभावना। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान कथा से बाहर लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गंभीर वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। हाँ, आपने सही सुना। हम उस विचार का पता लगाने जा रहे हैं कि हमारा अपना ब्रह्मांड, वह सब कुछ जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं, अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों का सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला हो सकता है, प्रत्येक अपनी अनूठी वास्तविकताओं और संभावनाओं के साथ। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे प्रश्न भी उठाता है। मुद्रास्फीति का सिद्धांत, जो बताता है कि बिग बैंग के बाद के पहले अंश में ब्रह्मांड का तेजी से और घातीय रूप से विस्तार हुआ, यह भी सुझाता है कि हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड एक बहुत बड़े और संभवतः अनंत मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। यह विचार न केवल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है। और अगर यह पर्याप्त दिमाग को झकझोर देने वाला नहीं है,
तो स्ट्रिंग थ्योरी पर विचार करें, जो यह बताती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड बिंदु जैसे कण नहीं हैं, बल्कि कंपन करने वाले ऊर्जा के तार हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की संरचना के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 10 या 11 आयाम हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश हमारे लिए अदृश्य हैं। ये अतिरिक्त आयाम हमारे ब्रह्मांड के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं और शायद हमें उन रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अपने स्वयं के ब्रह्मांड पर इन अन्य ब्रह्मांडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखने में सक्षम हो सकते हैं। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, वे ब्रह्मांतिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण में सूक्ष्म विसंगतियों की तलाश कर रहे हैं, जो बिग बैंग की आफ्टरग्लो है, जो अन्य ब्रह्मांडों के साथ टकराव का सुझाव दे सकता है। ये खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या हम वास्तव में एक मल्टीवर्स का हिस्सा हैं। तो वहां आपके पास है दोस्तों, समानांतर ब्रह्मांडों की मनमोहक संभावना, एक ऐसा विचार जो हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यह विचार न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि विज्ञान की दुनिया में कितने अद्भुत रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो वहां आपके पास है दोस्तों, ब्रह्मांड के कुछ सबसे मनमोहक अनसुलझे रहस्य। डार्क मैटर की प्रेतवाधित उपस्थिति से लेकर ब्लैक होल के अंदर की दुनिया तक, चेतना की गहराई से लेकर सपनों की पहेली तक, और समानांतर ब्रह्मांडों की दिमाग को झकझोर देने वाली संभावना तक, ये रहस्य हमें यह याद दिलाते रहते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। लेकिन ये रहस्य केवल हमें डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं है। नहीं, वे हमें और अधिक खोजने और अधिक जानने, ब्रह्मांड की गहराई में उतरने और अपने स्थान को समझने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more fascinating content. Let us know in the comments which mystery you find the most intriguing.